नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। साथ ही जनता के बीच पहुंचकर उन्हें अपने साइड करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इस बीच अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसी चुनाव को लेकर सर्वे करवा रही है। इसी कड़ी में इंडिया टीवी ने ओपिनियन पोल जारी किया है। इस ओपिनियन पोल के नतीजे हैरान करने वाले हैं। इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार है। हालांकि इसमें कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही। इस ओपिनियन पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा अन्य को 0 से सीटें मिल सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार चुनाव आयोग राजस्थान में पहली बार सीनियर सिटीजन वोटर्स को घर से वोट डालने की सुविधा भी देगा। इस सुविधा एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के लोगों को भी विधानसभा चुनाव में मिलेगी। इसके साथ ही राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों को अखबार में स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को टिकट क्यों दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में 80 साल से ऊपर के 11.8 लाख मतदाता, वहीं 100 साल से ऊपर के भी 18,462 मतदाता है। इन्हें और 40% से ज्यादा विकलांग वालों को वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस अर्जी में मूल शिवसेना से बगावत कर एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की सुनवाई के कार्यक्रम को चुनौती दी गई है। स्पीकर राहुल नरवोकर की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक बागी विधायकों के खिलाफ दाखिल उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी पर 3 अक्टूबर से 23 नवम्बर की भी सुनवाई होनी है। उद्धव ठाकरे गुट इस सुनवाई की शीघ्र निपटाने की कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने 50 दिन की सुनवाई शेड्यूल को समुचित तौर पर संरक्षित अवधि में ही निपटाने का आदेश जारी करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। बिहार में डेंगू ने इस साल कहर बरपा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में डेंगू के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। सिर्फ सितंबर महीने में राज्य में डेंगू के 6,146 मामले सामने आए हैं, जो पिछले 5 सालों में इस महीने में सबसे अधिक है। राज्य में इस साल डेंगू के 6,421 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 6,146 केवल सितम्बर में दर्ज किए गए हैं। यह पिछले साल सितम्बर में दर्ज 1,896 से 3 गुना ज्यादा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों की भारी भीड़ जुटी हुई है। सरकार कर्मचारियों की मांग है कि इसे दोबारा से लागू किया जाए। ऐसे में आपके भी मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुरानी पेंशन योजना क्या है और नई पेंशन योजना से कैसे अलग है। पुरानी पेंशन योजना के तहत 2004 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को दी जाती है। इस पेंशन योजना के तहत एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। यह राशि कर्मचारियों के रिटायरमेंट के वक्त वेतन के आधार पर तय किया जाता है। वहीं 2004 से रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिल रहे वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। ओपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से पेंशन के लिए कोई पैसा नहीं कटता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत भुगतान सरकार अपने खजाने से पेमेंट करती है। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। इसमें 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने महंगाई, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर फिर हमला बोला है। शनिवार को रामेश्वरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार कंफ्यूज है, इसे अलविदा कहना होगा। वह तमिलनाडु के रामेश्वरम में अखिल भारतीय मछुआरा कांग्रेस की बैठक में बोल रहे थे। पी चिदंबरम ने कहा कि ऐसी निष्कर्ष बीजेपी सरकार को अलविदा कहे जो मुद्रास्फीति कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकती है और नौकरी नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से नहीं बढ़ रही। ऐसी अर्थव्यवस्था जो कीमतों पर नियंत्रण नहीं रखती है और रोजगार पैदा नहीं करती है, उसे विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता है। मेरी तय है कि 10 साल में एक बार सरकार बदलनी चाहिए। यह एक अच्छी बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो।
पाकिस्तान सीमा पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब तक पाकिस्तान भारत में आतंकियों को भेजने का काम करता था, मगर अब पाकिस्तान ने भारत में हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। राजस्थान के श्रीकरणपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तानी ड्रोन मिला है। सीमा सुरक्षा के जवानों ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में लिया है। इस ड्रोन से 2 पैकेट बरामद हुए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे इस इलाके में रविवार को BSF एक संदेश ड्रोन मिला है। इस ड्रोन में 2 पैकेट अटैच किए गए हैं, जिसमें से एक पैकेट में 8 राउंड सहित एक पिस्टल और मैगजीन मिली है, जबकि दूसरे पैकेट में ड्रग्स होने की आशंका जताई जा रही। ड्रोन मिलने के बाद BSF और पुलिस के जरिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि यह अभियान हेरोइन की डिलीवरी लेने आए हैं तस्करों के संदेह में चलाया जा रहा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार सुबह रेड रन मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एड्स कंट्रोल के लिए समिति बेहतरीन काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के करीब 75 लाख जनसंख्या में अनुमानित 7,100 एड्स के मामले, इनमें 5,300 मामले कन्फर्म है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ी है। लोग पहले एड्स की बीमारी के बारे में जिक्र करने में डर महसूस करते थे, लेकिन अब जागरूकता बढ़ाने के बाद लोग इस बीमारी की बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि समय पर यदि इस बीमारी का पता चल जाए तो मरीज का इलाज करने में आसानी होती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एड्स कंट्रोल के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए समिति की भी तारीफ की है। असम राज्य के 4 जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। रविवार को गुवाहाटी के असम पुलिस दिवस 2023 के मौके पर आयोजित एक समारोह में पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हालांकि 4 अन्य जिलों से अशांत क्षेत्र का दर्जा हटा दिया गया है, जिसके कारण आप सपा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज से असम के केवल 4 जिलों में आप सपा लागू होगा। ये जिले डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवनगर और चराईदेव। सिंह ने बताया है कि जोराहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और देमा से 1 अक्टूबर का सपा हटा दिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने 854 करोड़ रुपए के साइबर धोखाधड़ी घोटाले का पर्दाफाश। एक निवेश योजना की आड़ में देश भर से हजारों लोगों को ठगने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज पानिंद्र, चक्रधार, श्रीनिवास, सोमा शेखर और वसनाथ के रूप में हुई है और ये सभी बेंगलुरु के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि 3 अन्य आरोपियों की पहचान की गई है, जिन पर इस पूरे घोटाला का सूत्रधार होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ठगी की कुल रकम में 5 करोड़ रुपए से जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु के एक अकेले शख्स से 49 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। नीतीश कुमार गुरुवार शाम को दरगाह उर्स के मौके पर प्रार्थना करने के लिए हजरत मखदूम सैयद शाह पीर मोहम्मद मुजरिबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गए थे। इसके बाद बिहार के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम पद के उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए रखकर अपनी ताकत को मजबूत करने की सलाह दी है। मायावती ने रविवार को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पार्टी की तैयारी, सर्वे समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही अन्य जरूरी मुद्दों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। पार्टी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मायावती ने बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को सत्ताधारी एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन से पूरी दूरी बनाए रखने की अपनी ताकत को और बढ़ाने पर काम करने के आदेश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिवसेना गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्वच्छता अभियान में शामिल होने वाले सेनापति के अंकित बैयापुरिया को बधाई दी है। रेसलर बजरंग पुनिया और विशाल काली रामन के एशियन खेलों में हिस्सा लेने को लेकर हुए विवाद पर स्पेशल कमेटी बनाने की बात कही है और मिसिसाना गौशाला के लिए 51 लाख का अनुदान की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मिसाना गांव की इमारत गौशाला से पुराना संबंध रहा है। पहले भी कई बार गौशाला में आने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर बहुत सारा गौवंश घूमता है और अब प्रत्येक जिले में सड़कों पर घूमने वाले गौवंश से मुक्ति दिलाने के लिए योजनाएं बनाई गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिणी भारत के राज्य तेलंगाना के दौरे पर हैं। यहां पर महबूब नगर जिले में राज्य को आज सड़क, रेल, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम से राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर शामिल नहीं होंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक तेलंगाना के मंत्री ललसीन श्रीनिवास यादव ने बताया कि पीएम मोदी के आगमन पर सीएम केसीआर की जगह या उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ ही श्रीनिवास प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 अक्टूबर के जगदलपुर दौरे से पहले सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगदलपुर दौरे का विरोध करते हुए उस दिन बस्तर बंद की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने नगरनार स्टील प्लांट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए नगरनार स्टील प्लांट बेच रही है। इसके विरोध में 3 अक्टूबर को बस्तर बंद रहेगा। यहाँ की जमीन छत्तीसगढ़ के किसानों की जमीन है। यहाँ के आदिवासी किसानों ने इसी शर्त पर अपनी जमीन थी कि इस प्लांट का संचालन NDMC करेंगे। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।